देखिए, हमने इस एग्ज़ाम में देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, जो देखते ही बन जाएँगे और वैसे क्वेश्चन ही हैं। जैसे कि बात करें रोलेक्ट एक्ट की, तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? वो हुआ था आपके 1919 में, हिंद स्वराज हुई थी 1909 में, नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में और प्रथम सत्याग्रह हुआ था, वो गांधी जी के द्वारा 1917 में। तो इसका अगर हम सही क्वेश्चन की ओर जाएँ, तो ए का ए, 2 का बी, 2 का 2 बी का 2, सी का 3 और जो है डी का 4 ये जो है जमा-जुमाया हमें मिला है। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है पेट में जो है अपचत के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एन्साटिट का जो है उपयोग किया जाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ फिश मैग्नीशियम के उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसका सही आंसर की ओर जाएँ, तो इसका जो सही आंसर है ना, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। इस जो है सत्य है, जबकि आर गलत है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग एन्साटिक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। ए जो है ये सही है एएस। और ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक प्रबल क्षार है, नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है एक प्रबल क्या है आपका अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बोल क्या रहा है कि भारत में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता उत्पादन जिला कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तांबा का जो उत्पादन जिला है वो राजस्थान का आपका खेतड़ी है। बालाघाट में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान के खेतड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 वर्ष की उम्र में डी मुकेश गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बन गए, बिल्कुल सही है। गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डी लारेंग को हराया, ये भी बिल्कुल सही है। गैरी कस्परोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता था, ये गलत है, क्योंकि इसकी उम्र इस समय जो है 22 वर्ष थी। और डी मुकेश विश्व चैंपियनशिप स्वीडन से जीती, ये जो है गलत है। तो आपके जे और के दोनों सही हैं, तो जे और के किस में है? आपके ऑप्शन ए में सही आंसर दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के परचम के काल के अनुसार जो है वो आपको जमाना है। कौन कौन से युग में कौन कौन, जैसे कि धौलावीरा की बात करें तो यह जो होती है आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए जमाने की कोशिश करते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, MOLK और N। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका जो है भीमबेटका की गुफा, जो पाषाण काल से संबंधित है। फिर जो आपका ओ आ जाएगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फिर आएगा आपका तक्षशिला, ये जो होती है आपका लगभग बौद्ध धर्म के आसपास जो है मौर्य मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो ये जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। MS वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका चित्र या और हाइपरलिंक सम्मेलन जो है सम्मिलित करने की अनुमति देता है, ये बिल्कुल आपका क्या है? सही है। चलिए देखते हैं, ये जो है बिल्कुल सही है। जबकि MS वर्ड जो आर दिया हुआ है, MS वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेज में टाइपिंग करने हेतु किया जाता है, ये गलत है। दस्तावेज में सिर्फ टाइपिंग करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता और बहुउपयोगी है आपका MS जो है ऑफिस। ठीक है, तो इसका जो ए सही है, आर जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ में प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, जो करंट अफेयर का है। और डेली करंट अफेयर की क्लास में जो है आप लोगों को मैं ये बार बार बताते रहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जो होती है एग्जाम की, जो दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, हमारे द्वारा जो है अपलोड कर दी जाती है। प्रतिष्ठित पुरस्कार देखते हैं। प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और जो है 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, जो है पहले व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिहावा नगरी यानी कि जंगल सत्याग्रह से संबंधित आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो बात करें हम सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की। ठीक है, तो ये जो हुआ था वो हुआ था आपके 1922 में। ठीक है, 1922 में हुआ था। वहीं अगर हम कंडेल नहर सत्याग्रह की बात करें तो ये हुआ था आपके 1920 में। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 में। और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण जो है वो आंशिक रूप से कब हुआ था? 1918 में। तो आपके ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ में जो है नाचा के विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को कहा जाता है। अब इसी के नाम पर जो है मंदराजी फिल्म भी आया हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो है आपका धनतेरस मनाया जाता है, फिर आपका जो है नरक चौदस आता है, फिर आपका जो है लक्ष्मी पूजा आता है। लक्ष्मी पूजा के पश्चात क्या होता है, गोवर्धन पूजा, और अंतिम में जो होती है भाई दूज, या फिर जो है इसे ही मातर कहा जाता है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, LKNO और M। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। शिवनाथ नदी और वैनगंगा नदी के बीच कौन सा जल जो होती है विभाजक रेखा है, तो कौन सा है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानकुन मुटुकदास ओन्हा पहिने 150, इसका सही आंसर जो है वो प्याज है। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना क्रम के अनुसार जो है वो आपको जमाना है। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1955 में। ठीक है, वही अगर हम बाल्को की बात करें तो बाल्को जो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। NMDC की बात करें तो ये NMDC 1968 में किरण बेलाडीला वाला। ठीक है, उसके बाद किरंदुल वाला हुआ था। फिर NTPC सिपत की बात करें तो यह हुआ था 2002 में। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन जाएं तो ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों में को जो है आरोही क्रम में आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए कौन कौन सी जो है वो समिति बनाई गई थी, उसका क्रम है। ठीक, चलिए देखते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। सबसे पहले आपको हुआ था जो है बलवंत राय मेहता, फिर आपका जो है अशोक मेहता, फिर आपका जो होती है GV राव समिति, फिर अंतिम में जो होती है एलिम्स, और जो होते हैं 9-10 समितियाँ थी। उसके बारे में हम जो है डेली क्लास के दौरान जो है उसका चर्चा हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कथन कांड से संबंधित क्वेश्चन है। कोरबा जिले में जो होती है तांबे का उत्पादन प्रसिद्ध है, ये गलत है। कोरबा जिला जो होती है बक्साइड और कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा में जो होती है कोरबा में भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना है, बिल्कुल सही है। 1900 आपके जो है कब बाल्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 के आसपास हुई थी। तो एस गलत है, आर जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सत्य है और आर जो है इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था कि निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है, तो ग्राम सभा इसकी बुनियादी इकाई है। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब घोषित हुआ था, तो ये हुआ था 2001 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, तो आपका बादाम जो है मुख्य फसल के अंतर्गत नहीं आता, जबकि धान, मक्का और अलसी छत्तीसगढ़ के मुख्य फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ की जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा विवाह पद्धति पाई जाती है, तो अगर हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जाएँ तो आपके विनिमय विवाह भी पाया जाता है, हठ विवाह भी पाया जाता है, जिसे प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। अपहरण विवाह जो है प्रेम विवाह है, लव विवाह है। क्रय विवाह को जो है परिंधन के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो होती है सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, यानी कि JK, L और M सभी के सभी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है, तो हाल ही में सेमीकंडक्टर जो प्लान है इसकी स्थापना जो रखी गई है वो आपके नवा रायपुर में रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो धान बुआई का जो चरण है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आपकी क्या करते हैं, जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर आप बुआई करते हैं, बुआई के बाद रोपाई, रोपाई के बाद जो होती है निंदाई, फिर जो होती है कटाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एड़ी के धोवन होना का क्या अर्थ है, तो एड़ी के धोवन का होना का अर्थ होता है एकदम लज्जित होना। कथन कांड से संबंधित क्वेश्चन है, आपका पूछा क्या गया है, छत्तीसगढ़ के ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 अंश सेंटीग्रेड जो है वो होता है, जो है बिल्कुल सही है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है जिस पर ग्रीष्मकाल में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सही है और ये जो होती है इनकी व्याख्या करता है। तो ए जो होती है इसका सही आंसर, एक मिनट ना, हाँ ये जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जिलों का क्रम है वो आप लोगों को बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, जे और के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जो होती है 100 से कम है। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा काल में सूबेदारी का मुख्यालय कहाँ था, तो मराठा काल कहाँ था आपके रतनपुर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है ये,
आपका निर्देश निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में से व्यवस्थित करते हुए आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले हुआ था आपका कौन सा, कलचुरी का शासन का अंत हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ। एक मिनट।